नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने कहा क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसी वजह से आपके हाथ में चीजें थी। उसके हाथ में है क्या साहब? दर्शक भी समझ लेगा मेरा सवाल और आपको भी सवाल समझ में आ जाएगा, तो जवाब देने में आसानी होगी। ये जो बांग्लादेशी खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान, इसको लेकर बोली दिल्ली कैपिटल ने लगाई, चेन्नई की टीम ने लगाई और केकेआर ने लगाई। इसका नाम उस पूल के अंदर बीसीसीआई की तरफ से जिन खिलाड़ियों को अप्रूवल दिया गया, बीसीसीआई के अप्रूवल के बाद आया। लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आप नाम भी नहीं ले रहे, बार बार अपमानित करने के अंदाज में शाहरुख खान को, जो हम सबके हीरो है, नेशनल हीरो है, जो पद्मश्री अवार्डी है, जिसे अभी इसी बार नेशनल अवार्ड मिला है, आप उनको मिस्टर केकेआर कह रहे हैं। जबकि उनकी टीम में पार्टनरशिप जूही चावला की भी है और जूही चावला के पति जय मेहता की भी है। लेकिन ना जूही चावला के लिए आपके पास कोई शब्द है कहने को, ना जय मेहता के लिए आपके पास कोई शब्द है कहने को, ना दिल्ली कैपिटल्स, ना चेन्नई सुपरस्टार्स, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान क्योंकि है मुसलमान, इसी वजह से देवकीनंदन ठाकुर के निशाने पर है। यह सवाल है मेरा। बहुत अच्छा और लंबा सवाल है आपका, जवाब दीजिए। अब मैं उत्तर दे दूं? जी। ढंग से इसको सुनिएगा जी, उतने विस्तार से दूंगा, फिर आप थोड़ा भागिए नहीं बीच में से। जवाब तो दीजिए, इंतजार कर रही हूं। हाँ हाँ दे रहा हूं, जवाब लीजिए तो सही। कि बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को कोई सी भी टीम लेती, कोई सी भी, तो उसका विरोध करते हम, जैसे अभी किया है। रही बात, आप कह रही हैं कि वो मुसलमान है, कि फलाना है, कि वो ढिमका है, मैंने तो सिर्फ उसका नाम यही कहा, मिस्टर केकेआर। तो उसमें केकेआर टीम का नाम है, और जब टीम का नाम है तो उसके मालिक सभी आ गए। आप कह रही हैं वो मुसलमान है, आपको टीआरपी चाहिए, देवकीनंदन को टीआरपी नहीं चाहिए, और आपकी दृष्टि में होगा वो सुपरस्टार। मेरी दृष्टि में मेरी तरह एक आम नागरिक ही है, और हर नागरिक की ये ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम देश की और देश के बहुसंख्यकों की भावना का ध्यान रखें। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे टैक्स वो देते हैं वैसे टैक्स मैं भी देता हूं, वैसे टैक्स आप भी देते हैं। काम करके किसी को सम्मान मिला, इट्स ओके, हम किसी के सम्मान में आंच नहीं लगा रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे 6 वर्ष की बच्ची को, 7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाए, वहां मेरे मंदिर तोड़े जाएं, वहां मेरे बच्चे जिंदा जला दिए जाएं, और वहां उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि एक क्रिकेटर को वहां से निकाल दो। निकालना पड़ेगा, और निकाल दिया, उसके लिए बीसीसीआई का धन्यवाद। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बयान नहीं आया मिस्टर केकेआर का। नहीं, दरअसल निशाने पर तो अब आप बचने के लिए या आप इतने समझदार हैं, आपको पता है कि अगला आरोप मैं आप पर यही लगाऊंगी कि हैं तो आप कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। लेकिन कोई मौका नहीं आता है जब जाति को लेकर, धर्म को लेकर आपके ऐसे बोल सामने आ जाते हैं कि समाज में विभेद फैलता है ना। आपको पता है मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली हूं कि साहब आपके ये बोल देश के अंदर हिंदू मुसलमान को जो बांटने वाले बोल हैं, ये तो संविधान का अपमान हो रहा है। तो इसी से बचने के लिए आपने पहले ही कह दिया कि मैं तो मिस्टर केकेआर, तो यहां पर भी आप फंस जाएंगे। अगले चैनल पर जब जाएंगे ना तो जरा चेंज कर लीजिएगा, मिस्टर मत लगाइएगा केकेआर के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जूही चावला वो पार्टनर है और वो मिस्टर में नहीं आएंगी। मतलब ये तो एक बेसिक अंग्रेजी है जो मैं बता रही हूँ आपको। दूसरी बात यह कि आपने शाहरुख खान पर तो निशाना साधा ना। आपने शाहरुख खान को पाकिस्तानी प्रेमी है, आपने शाहरुख खान को गद्दार तक कहा। तो शाहरुख खान के भरोसे, भले ही आप सुपरस्टार शाहरुख खान को माने या ना माने, लेकिन इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते कि शाहरुख खान की तो दुनिया भर में पहचान है। और शाहरुख खान को लेकर ही आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, गद्दार तक कह डाला, इसी वजह से देखिए आज आपको इतनी टीआरपी मिल रही है, आप चैनल पर बैठे हुए हैं। यहां पर हकीकत है ना, शाहरुख खान के नाम को भुना रहे हैं मिस्टर देवकीनंदन ठाकुर। हाँ जी।